पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो, ये ना भाग दियो नहीं। चल चल पकड़ इसको जल्दी। 176 बंदे जो थे वो 3 कैटेगरीज में हमें डिफाइन किए गए थे जो हमारे टारगेट्स थे। उसमें तकरीबन 65% लोगों को हम अरेस्ट करके जेलों में पहुंचा चुके हैं और कुछ लोग अभी हमारे एट लार्ज हैं। चोरियां करते हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल चोरी नफरत है चोरी से। अच्छा, तो नशे करने के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं? भीख मांगते हैं भाई, मुझे उतार दो यार प्लीज, कहीं नहीं लेके जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। 2 साल पहले मदरसा यहाँ पे मुनक़द हुआ था। अच्छे खासे मतलब के बच्चे भी यहाँ रिहायशी हैं, पढ़ रहे हैं। पहले जो टेंशन था तकरीबन 3-4 महीने बहुत ज़्यादा था। फिर जवानों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, तो अब वक्तन मतलब कि ये कमी इसमें होती आ रही है। रियासत जदगाल और काशिफ डाडा, काशिफ सिंधी के जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे जहाँ पे ऑर्गेनाइज काम कर रहे थे उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म किया। बड़ा मशहूर नाम अरशद पप्पू गैंगवार का, ये हमेशा इसके कब्ज़े में रहा है। नो गो एरियाज़ होते थे, आजकल वो चीज़ ख़त्म हो गई है। कराची में नशा करने वाले अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। IG सिंध के अहकामात पर कराची पुलिस ने ऑपरेशन किया है। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट की रोशनी में A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी के जो मंशियात फरोश जो मंशियात सप्लाई करते थे उनको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं पाक कॉलोनी। पाक कॉलोनी में काफ़ी ज़्यादा शिकायत मिलती थी। इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ मकामात हैं, कायदाबाद हो गया, ओल्ड सिटी एरिया हो गया, न्यू कराची खमीसो गोट हो गया, जहाँ नशावर अफराद आते थे, नशा करते थे और उसके बाद लोगों की जो चोरियां हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी। आज हम चलेंगे पाक कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाके, वहाँ क्या सूरत हाल है, वहाँ के इलाका मकीनों से बात करेंगे और देखते हैं। इस वक्त मौजूद हैं कराची के सबसे बड़े कब्रिस्तान मेवा शाह कब्रिस्तान। ये डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में आता है और इस कब्रिस्तान के बारे में बताया जाता है कि ये कई 100 साल पुराना है और अब लियारी गैंगवार के जो कारिंदे हैं वो इस कब्रिस्तान की आड़ में आकर यहाँ पर जो नशे के आदी अफराद हैं उनको नशा फ़रोग़ करते हैं, उसके बाद यहाँ से वो भी फ़रार हो जाते हैं। पुलिस अब तक दर्जनों मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर चुकी है और कई नशे के आदी अफराद को भी यहाँ से पकड़ा जा चुका है। SSP किमाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, इसमें बेसिकली तो हमारा जो फोकस रहा है वो ज़्यादा जहानाबाद में और गोलीमार में रहा है, क्योंकि ये ऐसे इलाके तो जो हमेशा गैंग वार की वजह से अफेक्ट रहे हैं और यहाँ पे मंशियात का एक मुनज़्ज़म निज़ाम जो था वो कई अरसा दराज से जो है यहाँ पे वो चल रहा था। और इसमें जो है फिर हमने जब टारगेटेड ऑपरेशन करने शुरू किए इसी साल के शुरुआत में, हमने पहले गोलीमार को फोकस किया तो वहाँ के सारे इलाके को हमने क्लियर किया और वहाँ पे जो बड़े पुराने गैंगवार के रियासत जदगाल और काशिफ डाडा, काशिफ सिंधी के जो बड़े बड़े ग्रुप्स थे जहाँ पे ऑर्गेनाइज काम कर रहे थे उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने ख़त्म किया और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी पुलिस का आप कह लें कि 80 to 85% एरिया पे कंट्रोल है और वो जो नो गो एरियाज़ होते थे आजकल वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अगर आप जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद का अड्डा जो है बिलाल पप्पू, बड़ा मशहूर नाम अरशद पप्पू गैंगवार का, ये हमेशा इसके कब्ज़े में रहा है, मतलब कि 10 से 15-20 साल से आप ये कह लें। और यहाँ पे मुनज़्ज़म निज़ाम था इनका, उसको भी हमने टारगेटेड ऑपरेशन इस साल में तकरीबन मेरे ख़्याल में हमने 15+ टारगेटेड ऑपरेशन करके यहाँ से जो है ना वो मंशियात फरोशों को ना सिर्फ पकड़ा है बल्कि मारा है और बल्कि उनको ज़ख्मी करके भी पकड़ा है। इसके अलावा जो यहाँ पे ड्रग के आदी लोग थे वो जब वहाँ से जहानाबाद में पुलिस ने अपना कंट्रोल हासिल किया तो मेवा शाह कब्रिस्तान, जिस तरह आपने बताया कि सबसे बड़ा कब्रिस्तान है कराची का, तो वो जो यूज़र्स थे उन्होंने इस तरफ आने का रुख किया और यहाँ पे ये आकर इकट्ठे होना शुरू पे। यहाँ पे भी हमने जब ऑपरेशन किया तो यहाँ से तकरीबन 500+ लोग हम जो है ना वो डिफरेंट ईदी जिस तरह है और भी NGOs हैं और जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है वहाँ पे यहाँ से लोगों को हमने मुंतकिल किया है और जहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किस्म की सेलिंग होती थी उसको हमने ख़त्म किया। आज आपने यहाँ का विज़िट किया, आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान में नॉर्मल एक्टिविटी चल रही है, लोग आ रहे हैं अपने लवाइकी के लिए दुआएँ और अपना कब्रिस्तान के अंदर जो हो सकता है वो आके कर रहे हैं और फ्रीली कर रहे हैं। जो पहले एक माहौल होता था यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो अब ख़त्म हो चुका है और पुलिस ने यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल किया है। जहाँ तक मंशियात की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में हमारे पास जो स्पेशल ब्रांच की लिस्टें जब आई थी तो तकरीबन 176 बंदे जो थे वो 3 कैटेगरीज में हमें डिफाइन किए गए थे जो हमारे टारगेट्स थे। उसमें तकरीबन 65% लोगों को हम अरेस्ट करके जो है वो जेलों में पहुँचा चुके हैं और कुछ लोग अभी हमारे एट लार्ज हैं। कैटेगरी A+ की बात करें तो हमारे पास तकरीबन 10 बंदे थे जिसमें से 5 को हम जो है वो क्या कहते हैं अरेस्ट करके जेल में डाल चुके हैं, 2 जो है उसमें क्लियर हुए थे, 2 अभी एट लार्ज हैं। तो काफ़ी हद तक मंशियात पे जो फोकस है गवर्नमेंट का, होम मिनिस्टर साहब का, IG साहब का, उसके ऊपर किमाड़ी पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। कुछ ऑपरेशन ऐसे थे जिसमें ख़ुद मैंने जो है वो
इलाके में आके ऑपरेशन किया, ताकि एक तो इलाके की नो हाउ भी आपको हो सके और ताकि फ़र्दर ऑपरेशन जब प्लान करें तो वो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। अच्छा ये बताएं कि इसमें वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए? और हम देखते हैं कि नशे के जो आदी अफराद हैं ये अब हर कैटेगरी के लोग हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, कुछ लोग नशे के जो आदी अफराद हैं वो चोरियां भी करते हैं और आइस, क्रिस्टल, चर्स, अफीन, हर चीज़ किस्म का नशा मिल जाता है कराची में। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें फैमिलीज़ का रोल सबसे वाइटल है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का है, और जो आप देखें हमने जो अभी पिछले 1 साल के अंदर जो एक्टिविटीज़ की हैं, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर के हवाले में देखा जाए तो हमारे पास फैसिलिटीज़ का फुकतान है। कुछ NGOs हैं, कुछ गवर्नमेंट्स के इदारे हैं, लेकिन उनके अंदर जो उनकी कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है कि वो जितनी पूरे कराची के अंदर ये इस तरह के यूज़र्स हैं उनको वो कैटर फॉर कर सके। यहाँ पे गवर्नमेंट को भी स्टेप लेने की ज़रूरत है कि हम कुछ अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाएं। NGOs जो हैं उनके लिए बड़ा स्कोप है इसमें काम करने के लिए कि वो इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करें। सबसे महंगा नशा कौन सा है? देखिए, आइस और क्रिस्टल सबसे महंगे नशे हैं, और पार्टी पिल्स वगैरह जो थोड़ा महंगा नशा है, एलीट नशा है, वो इससे भी ज़्यादा महंगा है। और यहाँ पे अगर जहानाबाद में आप देखा जाए तो हमारे पास ज़्यादातर जो हशीश और चर्स और कुछ मकदार में आइस का नशा होता है। कुछ अफराद जो पकड़े हैं नशे के आदी, ये इस गाड़ी में मौजूद हैं। कितने अरसे से आप नशा कर रहे हैं? मेरे 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे कोई बच्चे नहीं। कोई बच्चे नहीं है। चोरियां करते हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल चोरी, नफरत है चोरी से। अच्छा, तो नशे करने के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं? भीख मांगते हैं भाई, सीधी बात, सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो भीख लोग कितनी देते हैं रोज़ाना आपको? दे देते हैं 200-300-400 मिल जाते हैं, बस खर्चा पानी हो जाता है बस भाई। झूठ हमने कुछ नहीं बोला, जो बस हकीकत थी हम वो बोले। अच्छा, भीख मांगने के बाद यहाँ आते हैं आप फिर? जी, जाहिर है कि पैसा आता था तो यहाँ आते। नशा कहाँ करते हैं? यहाँ से आपने पकड़ा है हमें। यहाँ पर कुछ मकामी लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कराची में सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहलाया जाता है, बिल्कुल सर। और यहाँ पर नशे के आदी अफराद बहुत होते थे, तो अब क्या सूरत हाल है? सर, मैं यहाँ पर मदरसे में जो हमारे पीर तरीक़त दादा मियाँ के नाम से मतलब कि यहाँ दरगाह है, यहाँ हाल ही में मतलब कि 2 साल पहले मदरसा यहाँ पे मुनक़द हुआ था, और माशाल्लाह यहाँ पे अच्छे खासे मतलब के बच्चे भी यहाँ रिहायशी हैं, पढ़ रहे हैं, और मैं ख़ुद भी यहाँ पर मतलब कि एक मौलम के एतबार से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। पहले जो टेंशन था तकरीबन 3-4 महीने बहुत ज़्यादा था, फिर जवानों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, तो अब वक्तन वक्तन मतलब कि ये कमी इसमें होती आ रही है। जैसे पहले टेंशन होता, वालिदैन की कंप्लेंट्स आती थी कि भाई हमारे बच्चे यहाँ क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे तो ये माहौल मतलब कि चल रहा है। फिर आहिस्ता मतलब करके अब काफ़ी ऐसा फ़र्क पड़ा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि एक वक्त ऐसा है कि बिल्कुल इक्का दुक्का जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कराची पुलिस की जानिब से नशे के आदी अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट IG सिंध को अरसाल की है, जिसमें बताया गया है कि मेवा शाह कब्रिस्तान समेत मुख्तलिफ मकामात पर नशे के आदी अफराद यहाँ मौजूद हैं। यहाँ नशा फ़रोग़ किया जाता है। पुलिस की जानिब से मुसलसल यहाँ पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। अगर मेरे कैमरामैन मोहम्मद आसिफ दिखा सकें तो इस वक्त भी ये तादाद ज़्यादा है जिनको पुलिस यहाँ से पकड़ी, और पुलिस का कहना है कि उनको पकड़ने के बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है। पाक कॉलोनी के रिहायशी अफराद कराची पुलिस के इस ऑपरेशन से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। शहरियों का कहना है कि इस तरीके से नशे के आदी अफराद के साथ साथ मंशियात सप्लाई में मुलविस मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ फयाज़ यूनुस, 92 न्यूज़, कराची।